जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि बहुपद, यानी कि मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है यानी कि अलजेब्रा, उसी का एक चैप्टर आता है यानी कि बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यह चैप्टर जो है इसको हम कैसे कैसे इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इस सभी क्वेश्चन को हल करते हैं वह जानेंगे। आज पूरा का पूरा बहुपद इसमें समाप्त होगा। हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर आप शुरू से अंत तक पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिएगा तो आपको यह बहुपद का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुपद सबसे पहले, यानी कि इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले सभी नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यानी बहुपद से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यानी कि बहुपद एक, यानी कि अलग से नई चैप्टर नहीं आता है इससे, जो कि इससे केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल मिलाकर के। यानी कि एक आता है अलजेब्रा। ठीक है, बहुपद जो आता है यानी कि अलजेब्रा, यानी कि बीज गणित के अंदर आता है। ठीक है, बीज गणित के अंदर आता है। यह बीज गणित से कुल मिलाकर के यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में बहुपद भी शामिल है। ठीक है, तो बहुपद से अब कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हम बताएंगे, और कम से कम तो बहुपद से 4 या 6 नंबर का तो कन्फर्म रहता है। ठीक है, यानी कम से कम 6 नंबर का कन्फर्म रहता है, इससे अधिक 10 नंबर भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। अब बहुपद होता क्या है भाई, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुपद आपको देखने से ही लग रहा है, यानी कि बहुपद क्या होता है, यह भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बहुपद क्या है। यानी कि बहुपद जिसमें एक से ज्यादा पद हो, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा पद हो। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे क्या हम कहेंगे? बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। अब भाई पद क्या होता है, तो यानी कि पद क्या होता है इसमें जानते हैं। जिसमें एक पद होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक पद केवल होता है उसको हम रैखिक कहते हैं, जिसमें एक से अधिक पद होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में भी क्या प्रकार के आता है, बहुपद में भी अलग अलग टाइप से होते हैं। अब रैखिक किसको का पद किसको कहते हैं सबसे पहले जान लीजिए। यानी कि पद जैसे कि 2x² हो गया। ठीक है, जैसे 3x हो गया। ठीक है, यह हो गया बहुपद। किसको कहेंगे? जिसमें एक से ज्यादा पद, जैसे जैसे देखिए आप कंफर्म हो जाएंगे, यानी 2x² प्लस 4x। ठीक है, इसमें क्या गो पद है? यानी कि 2 पद है। इससे भी अधिक हो गया यानी कि 3 गो पद हो गया, यानी कि 1 2 3 गो पद हो गया। यह क्या हो गया? 2x² प्लस 4x प्लस 3 हो गया यह, यानी कि 3 पद का बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें भी एक दो टाइप और पूछे जाएंगे, यानी कि जिसमें, यानी कि अब कौन सा घात का बहुपद है। यानी कि बहुपद में भी, यानी कि हम लोग को जानना रहता है 2-3 प्रकार का। यानी कि एक रहता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। दूसरका होता है, यानी पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरका होता है यानी कि कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। और थर्ड होता है यानी कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा होता है यानी कि त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? रैखिक, इसमें तो पद का बात था तो इसमें पद के बारे में जान गए कि इसमें एक से अधिक पद, यानी कि इसमें 3 पद है तो यह बहुपद हो गया। जैसे अगर 2 भी पद हो गया, 2x² प्लस 3 हो गया, 2 भी पद हो गया तो यह भी क्या हो जाएगा? बहुपद ही होगा, क्योंकि एक से अधिक पद है इसमें। ठीक है, अब रैखिक बहुपद कौन होगा? ठीक है, यानी रैखिक बहुपद कौन होगा? जिसका घात 1 हो। ठीक है, जिसका घात बराबर 1। ठीक है, घात 1 कहने का मतलब जैसे कि केवल और केवल 2x, यानी इसका पावर जो है x का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए प्लस 3। ठीक है, अब द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? द्विघात बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात बराबर कितना हो, यानी कि घात बराबर 2 हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यानी कि 3x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, 3x² प्लस 4x प्लस 6, यानी कि जिसका घात क्या हो? अधिकतम घात 2 हो। सबसे अधिकतम घात जो हो वह कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका में भी एक घात है लेकिन अधिकतम घात को हम जोड़ते हैं। अब जो यह बोलिएगा कि यह 3 पद का है और यह द्विघात भी है, लेकिन क्या यह जैसे कि 2x² प्लस 3 हो गया तो क्या यह भी बहुपद है?
यह सॉरी यह भी द्विघात बहुपद है, तो हाँ यह भी द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर पावर कितना है, स्क्वायर है। अब त्रिघात बहुपद कौन सा हो जाएगा, जिसका घात क्या रहेगा, यानी कि घात बराबर जिसका 3 हो, जिसका घात कितना रहेगा 3 रहेगा, वह कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण देख लीजिए, यानी कि एग्जाम्पल कैसा होता है इसका एग्जाम्पल, जैसे जिसका घात 3 हो, 3x⁴ + 4 हो गया, यानी कि इसका भी घात कितना है 3 है, तो यह कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब हम सबसे पहले जानेंगे रैखिक बहुपद से ना के मुकाबले क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है ऐसा कि, ठीक है। अब हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद से आपको जो क्वेश्चन पूछने की संख्या हो गया वो है, यानी कि कम से कम द्विघात और त्रिघात मिलाकर के 2 और कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि इसका क्वेश्चन का कैसा क्या क्या टाइप हो सकता है, फिर टाइप जान करके हम हल भी करेंगे। ठीक है, इसका टाइप नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी कि टाइप भी फर्स्ट और एग्जाम्पल भी फर्स्ट। ठीक है, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन हो गया कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6k शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। ठीक है, संबंध को सत्यापित करें। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच को संबंध सत्यापित करना है, वो कैसे कैसे करेंगे वो अब चलिए देखते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो रहेगा जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, चाहे जितना देर का यह बन जाए वीडियो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसको शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध कैसे स्थापित करते हैं। सबसे पहले यह मेरा जो बहुपद दिया हुआ है इसको लिखेंगे, और यानी कि बहुपद को लिखेंगे 2x² - 8x + 6। और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं। ठीक है, ऐसे द्विघात बहुपद के ऊपर वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा। द्विघात बहुपद जो है यहाँ, यानी कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद इसके कुल मिलाकर के शून्यक कितने होते हैं, शून्यक केवल और केवल शून्यक 2 होते हैं, जिस शून्यक को हम एओ को अल्फा के नाम से जानते हैं और एओ को बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एगो शून्यक को अल्फा के नाम से जाने जाते हैं और एगो शून्यक को हम बीटा के नाम से जानते हैं, और इसका 2-3 फार्मूला होते हैं जिसको हमको जानना जरूरी होता है। यानी कि जैसे द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का रूप हम आपको बताए हैं कि इस प्रकार का द्विघात बहुपद होता है, जिसको हम फार्मूला की भाषा में कह सकते हैं ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c के रूप का होता है, और इसको हम फार्मूला कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अभी हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या फार्मूला होता है, यानी कि एक फार्मूला होता है अल्फा + बीटा। ठीक है, अल्फा + बीटा, यानी कि अल्फा + बीटा को हम एक भाषा में कहते हैं शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, यानी कि यह जो बीच वाला भाग, यानी कि केवल x⁴ वाला भाग होता है, यानी x⁴ वाला भाग, यानी कि b वाला भाग, तो क्या होता है यह फॉर्मूला, यानी कि शून्यकों का योगफल के -b। ठीक है, यानी कि -b बटा में -b बटा, यानी कि x² वाला भाग। ठीक है, x² वाला भाग क्या है यहाँ पे a। ठीक है, हमेशा माइनस, यानी कि पहले x वाला भाग b का होगा -b, और बटे में a में होगा x² वाला भाग। ठीक है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, यानी कि -b बटा a। ठीक है, यानी कि अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b बटा a। ठीक है, -b बटा a होता है शून्यकों का योगफल, और एक और होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल अब क्या होता है,
शून्यकों का गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योगफल किसको, योगफल के मतलब तो जोड़ होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो योगफल यानी कि शून्यक मेरा क्या है, 2 गो शून्यक है, तो शून्यक का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। योगफल कहने का मतलब शून्यक को हम जोड़ दिए, और गुणनफल कहने का मतलब शून्यक को गुना कर दिए। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सी बटा ए, यानी कि जो मेरा इसमें अचर पद रहेगा और ओ, और नीचे में एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला रहेगा ओ। ठीक है, अब यह 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला होता है कि कहीं कभी कभी आपसे पूछ देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो उस परिस्थिति में हम उस फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करें में, यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि इसको यानी कि द्विघात बहुपद को हम पी एक्स से सूचित करते हैं, यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। लेकिन अभी हमको फॉर्मूला में क्या पूछा है कि शून्यक एवं गुणांकों के बीच को संबंध को स्थापित करें। इसको हम कैसे करेंगे सो देखिए, यानी कि सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे। और गुणनखंड अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या, यानी कि ऊपर के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो यानी कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे शून्यक को निकालना है। ठीक है, तो यानी कि गुणनखंड कैसे बनाना है, गुणनखंड का वीडियो पहले आ चुका है, चाहे गुणनखंड का प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड कैसे बनाना है, यानी कि हम इसको शॉर्टकट में बनाने का हम सोचते हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट अंक को गुना करना होता है, 6 दूना यानी कि 12, और 12 को हम कैसे करते हैं, यानी कि 4 तिहाई 12 नहीं, यानी कि 6 दूना 12 होता है। यानी कि इसको हम कैसे लिख देख सकते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 8 था, इसीलिए ये दोनों को यानी कि जोड़ने और घटाने पर कितना पुरना चाहिए, माइनस में 8 पुरना चाहिए, और गुना करने पर यह फर्स्ट और लास्ट के गुणज के बराबर में होना चाहिए, माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 6। अगर यह देखने के बाद अगर आपको गुणनखंड में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के गुणनखंड वाले टॉपिक से वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, कॉमन हमको लेना है, यानी कि जो दोनों अंक, यह दो को अलग भाग में रखते हैं और 2 को अलग भाग में रखते हैं। ठीक है, गुणनखंड का वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। यानी कि दोनों में से जो कॉमन आता है उस कॉमन ले लेते हैं, 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो 2x माइनस 2, और अंदर वाले दोनों बराबर है, इसके बदले में केवल एक लिखते हैं, x माइनस 3। यह मेरा गुणनखंड बन गया। और यह जब गुणनखंड बन गया तो इसके आगे अब शून्यक कैसे निकालेंगे, इसको अब जानिए, शून्यक कैसे निकालेंगे। तो शून्यक हमको अब क्या निकालना है, यानी कि शून्यक मेरा क्या होता है द्विघात बहुपद का, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, यानी एक से अल्फा निकालना है और एक से क्या निकालना है, बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक अल्फा और बीटा बराबर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब 2x माइनस 2, यानी कि आपको पता होगा कि गुणनखंड जो भी कहीं भी दिया रहेगा तो उसके बराबर में 0 क्या रहता है, विलुप्त रहता है, यानी कि छिपा हुआ हाइड रहता है। ठीक है, तो 2x माइनस 2 बराबर यानी कि क्या होगा, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर में माइनस 2 है, इधर में जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2/2 कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यह पहला गुणनखंड जो भी आएगा वह मेरा क्या चीज़ का मान होगा, अल्फा का मान होगा, यानी कि पहला शून्यक जो भी आएगा वह मेरा अल्फा का मान होगा। और दूसरा का यहाँ पे फिर लिखेंगे, फिर x माइनस 3 को भी हम क्या करेंगे, 0 का बराबर करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान प्लस में 3 हो जाएगा। यानी कि यह जो शून्यक दूसरा का मेरा आएगा यह क्या चीज़ का आएगा, बीटा का आएगा। ठीक है, इस प्रकार मेरा 2 शून्यक आ गया। यह दोनों शून्यक को निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर, क्योंकि हमको संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर सर्वप्रथम अभी हमको फार्मूला बेस्ड से नहीं चलता है, अभी इस क्वेश्चन के बेस्ड से चलना है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा का मान कितना है मेरा दिया हुआ, एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा का मान हम यहाँ पे क्या दे देंगे, एक दे देंगे। और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 3 दिया हुआ है, तो एक प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 हो गया है। ठीक है, यानी 1 + 3 बराबर 3, और 1 कितना होता है, यानी कि 4 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। और दूसरा का मेरा शून्य क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो अल्फा का मान 1 हम यहाँ पे दे दिए, इंटू है तो इसका मतलब गुना होगा। बीटा का मान कितना है, 3 है, तो 1 × 3, तो 3 एकम यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 3 बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि मेरा पहला, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको हमको संबंध स्थापित करना है, इस यानी संबंध स्थापित करना है कि इस विधि से हम लाए तो इतना इतना आ गया, लेकिन यह फार्मूला पे डाल के देखते हैं इतना आता है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा के मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद क्या है, यानी कि 2x² माइनस 8x + 6। ठीक है, यह बहुपद मेरा आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह फर्स्ट वाला क्या का मान होता है, इसमें हम बताएं कि फर्स्ट वाला a का मान होता है, सेकेंड वाला b का मान होता है, थर्ड वाला किसका मान होता है, c का। तो a का मान कितना हो जाएगा, a = 2, और b का मान कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पर प्लस माइनस जो रहेगा हमेशा हम सब जगह मानते चलेंगे। b = -8, और c = कितना हो जाएगा, +6, +6 हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम 2 शून्यक निकालेंगे, क्या क्या निकलते हैं, यानी कि एक मेरा फार्मूला बेस्ड से अब चलेंगे, एक मेरा होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला मेरा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फार्मूला इसका, -b/a। इस फार्मूला में ही माइनस है, इसीलिए हम क्या, यहाँ यह फार्मूला में माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। और उसके बाद b का मान क्या चीज़ है, -8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -8, और बटे में कितना होगा, यानी कि a का मान कितना है, 2 है, तो a का मान यहाँ पे हम 2 रखेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। 8/2 कट करके मेरा कितना आ गया, यानी कि 4। यानी कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान फार्मूला विधि से भी मेरा 4 आ गया, और यहाँ इस गुणनखंड विधि से भी मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि यह अल्फा प्लस बीटा का संबंध मेरा स्थापित सही हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का संबंध हमको कैसे स्थापित करना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अब जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, यानी कि फार्मूला मेरा होता है c/a। c का जो मान रहेगा उसके बटे में a का मान हो जाएगा। यानी कि c का मान मेरा कितना दिख रहा है, +6, तो 6 बटे में a का मान कितना है, 2 है, तो 6/2 कट करके कितना आ जाएगा, 6/2 कट करके 3 आ जाएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, कट करके 3 आ गया। यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा का मान 3, यहाँ पर भी 3, अल्फा प्लस बीटा का 4, यहाँ भी 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी कि संबंध सत्यापित तो हो गया, संबंध मेरा क्या हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया, यानी कि यह प्रूव्ड मेरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार यह सवाल समाप्त होता है। अगर इस सवाल से कहीं से भी प्रॉब्लम, यदि आपको गुणनखंड में ही प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि सर गुणनखंड में प्रॉब्लम है, उसका हम समस्या का जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जानते हैं, यानी कि टाइप नंबर 2 कि कैसा क्वेश्चन अगला आएगा मेरा, टाइप नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर भी 2। ठीक है, टाइप नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 2 को हम क्या क्वेश्चन है मेरा कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानते हैं। यानी कि आपको दे देगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके 2 शून्यक क्रमशः -2 और
3 है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके दो शून्य कितना है -2 और 3 है। इसको हम कैसे कैसे हल करेंगे इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, इसको आंसर यानी कि हल अब हम इसका करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता होगा यानी कि पिछले के क्वेश्चन में हम बताए थे कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है। एक क्या होता है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान यानी कि पहला हम जो मान दिया रहेगा उसको हम समझेंगे अल्फा का मान। तो यहाँ पे पहला मान कितना दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि शून्यक जब भी दिया रहेगा तो यानी कि शून्यक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो शून्यक में हम मानेंगे अल्फा का मान -2 और बीटा का मान यानी कि कितना, यानी कि 3। ठीक है, शून्यक में अल्फा के मान -2 और बीटा के मान 3। तो शून्यक के बाद हम क्या निकालते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा क्या होता है, यानी कि अल्फा और प्लस में बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा को दोनों को हम क्या करें, जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी कि अल्फा के मान -2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 प्लस बीटा के मान मेरा क्या है, यानी कि +3 है तो बीटा के मान हम क्या लिख देंगे, +3। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 में से जब 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, मेरा 1 बच जाएगा। और उसके बाद हम निकालेंगे अगला शून्यक को, यह क्या निकाले हम, शून्यकों का योगफल यह निकाले हैं। अब अगला निकालेंगे यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। यह कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी कि अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान मेरा कितना आ गया है, यानी कि +3, यानी कि 3 आ गया है। तो 3 दूना है यानी कि -6 आ गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 3 दूना -6 आ गया। अब इसको आपको हम बताए हैं कि द्विघात बहुपद कभी कभी निकालने के लिए कह देगा। तो द्विघात बहुपद का निकालने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको हम जो भी फार्मूला हमको जो आया है उसके ऊपर में बैठा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योगफल का मान कितना आया है, 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, -6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 में एक्स से गुना करेंगे तो या तो 1x लिख देंगे फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं तो सिंपल में x लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस में 1x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस में 6 हो गया। यह मेरा द्विघात बहुपद निकल गया और यह मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्पल नंबर यानी कि 3। ठीक है, इससे रिलेटेड ही रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। आप यह क्वेश्चन का पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो हम इस बात का तो आपसे हम गारंटी लेते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में द्विघात बहुपद से पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का कोई भी क्वेश्चन में आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तुमको यानी कि आपको दे देगा कि द्विघात बहुपद जिनके द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल क्रमशः 0 और √, यानी कि कितना है, 5 है। ठीक है, अब यह कैसे निकालेंगे इसके बारे में चलिए अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि आंसर यानी कि हल बराबर, ठीक है,
वहाँ पे अगर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसा क्वेश्चन तो मेरे पास रहता ही है, हम केवल आंसर लिख करके हम उसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर लिख करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसमें शून्यक दिया हुआ था तो हम अल्फा माने हैं और बीटा माने हैं, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, शून्यकों का योगफल दिया है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और एओ कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा मानेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि √5 दिया हुआ है। अब तो बहुपद निकालना काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, तो पी एक्स बराबर, यानी कि द्विघात बहुपद को हम पी एक्स से सूचित कर सकते हैं। पी एक्स बराबर क्या हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह हो गया, यह फार्मूला के ऊपर में, यह जो भी फार्मूला हमको दिया है उसके ऊपर में हम बैठा देंगे, यह मेरा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, यानी कि 0 मेरा हो गया, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, यानी कि मेरा √5 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 0, आपको इतना पता हो जाएगा कि 0 में कोई भी अंक का गुना हो जाता है तो वह अपने आप के उस अंक को 0 बना लेता है, तो इस अंक को हम लिखना उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, इसीलिए यह मेरा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, इस अंक से पहले जो माइनस प्लस है इसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, इस प्रकार यह मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर द्विघात बहुपद आप, अब एग्जाम तो काफ़ी नज़दीक आ गया है, अगर द्विघात बहुपद आप क्वेश्चन बनाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, चाहे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको यदि कोई सुझाव नज़र आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका भी सुझाव के अनुसार हम कुछ अपना राय दे सके। ठीक है, और शनिवार को और रविवार को आपके जितने भी कमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सभी क्वेश्चन का शनिवार और रविवार को अब हम आंसर देंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले सभी नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।